आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। हाल ही में कर्नाटक सरकार में शामिल मंत्री के ऊपर नौकरी देने के बहाने महिला के साथ अश्लील काम करने का आरोप लगा था, जिसके बाद मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब एक और नया मामला सामने आ गया है। एक और इसी तरह के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी नेता को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, आपको बता दें अब बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। एक मामले को लेकर नीतीश सरकार बैक फुट पर आ गई है। अब इस मामले को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। क्या कुछ है इस खबर में, आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतरों से हारेगी। ये दावा कोई और नहीं उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता ने किया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह भारतीय जनता पार्टी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। सभी खबरों के बारे में एक एक कर आपको जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि काफी मेहनत रिसर्च के बाद इन सभी बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने आते हैं। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगने के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। आपको बता दें 2 दिन पहले ही येदियुरप्पा सरकार में मंत्री जारकिहोली के ऊपर महिला को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उनकी एक सीडी भी वायरल हुई थी। काफी फजीहत के बाद मंत्री रमेश जारकिहोली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस सीडी के वायरल होने के बाद कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की काफी मुश्किलें बढ़ गई थी। अब एक और मामला महाराष्ट्र से निकलकर सामने आया है। जी आपको बता दें घर में घुसकर भारतीय जनता पार्टी का नेता महिलाओं से छेड़छाड़ करता था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी नेता पर आरोप लगा है, जिसके बाद बीजेपी के पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी आपको बता दें महाराष्ट्र मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को गुरुवार को महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के मुरबाड से नगर सेवक, जिसे पार्षद कहा जाता है, जिनका नाम नितिन तेलवड़े बताया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पार्षद को घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। महिला के साथ कथित छेड़छाड़ की यह घटना 3 फरवरी को बताई जा रही है। इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी पार्षद निकित तेलवड़े ने ठाणे के मुरबाड में बुधवार की रात 12 बजे के आसपास एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की थी। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी भारतीय जनता पार्टी पार्षद को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अनिल देशमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 354, 354 ए, 506 और 506 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 दिन के भीतर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं पर महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करने का संगीन आरोप लग चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, अब उन्हीं के पार्टी के नेता ऐसे कामों में संलिप्त होते हुए देखे जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें नीतीश सरकार बैकफुट पर। सीएम नीतीश ने मुकेश सहनी को किया तलब। जी हाँ, सरकारी कार्यक्रम में मंत्री मुकेश सहनी के जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में शुक्रवार को इस मसले पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। विपक्ष के हमलावर रूप को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। सीएम नीतीश ने मुकेश सहनी को तलब किया है। विधान परिषद में मुकेश सहनी ने सीएम के चेंबर में सफाई दी। मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। हंगामे के बीच बिहार
विधानसभा परिषद की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। मंत्री मुकेश सहनी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में उनके भाई पहुंचे थे, प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था। मुख्यमंत्री सहनी ने कहा कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होगी। आरजेडी और कांग्रेस ने पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी का मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग भी कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि इस सरकार में कुछ मंत्री इसी तरह से तानाशाही करते हैं। दरअसल पूरा मामला मुकेश सहनी के भाई के करतूत से जुड़ा है। आपको बता दें कि आरोप यह है कि मंत्री मुकेश सहनी ने मंत्री पद का दुरुपयोग किया है। मंत्री की जगह उनका छोटा भाई न सिर्फ उनकी जगह विभागीय कार्यक्रम में शामिल हुए, बल्कि मंत्री की गाड़ी और उनके स्कॉट का भी भरपूर इस्तेमाल किया। विपक्ष के इस आरोप पर जहां सरकार घिर गई, वहीं विपक्ष लगातार सदन में मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ा हुआ है। दोनों सदनों में यह मामला विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से उठाया। विपक्ष के हमलावर रूप को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया। इसके बाद सरकार बैक फुट पर आ गई है। विपक्ष और ज्यादा हमलावर हो गई है। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने बयान में विपक्ष की आवाज को और मजबूत कर दिया है। नवल किशोर ने कहा कि यह घटना लोकतांत्रिक व्यवस्था को न सिर्फ कलंकित करने वाला है, बल्कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। यही नहीं, एमएलसी यादव ने अपनी सहयोगी पार्टी के मंत्री मुकेश सहनी को नसीहत देते हुए कहा कि मंत्री पद पर रहते हुए लोक प्लाजा की रक्षा करनी चाहिए। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने एक सुर में कहा कि मंत्री की बर्खास्तगी हर हाल में होना चाहिए। सरकार पूरे मामले की जांच करे और जो यह परंपरा चल रही है यह हर हाल में बंद होनी चाहिए। विपक्ष के इस हमले से पूरी सरकार बैकफुट पर आ गई है। अपने साथी मंत्री पर लगे आरोप पर दूसरे विभागों के मंत्री भी मौन हैं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी या फिर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, सबने चुप्पी साध ली है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री ने जब खुद इस मामले को संज्ञान में लिया है तो क्या वाकई मंत्री मुकेश सहनी के लिए आगे मुसीबत हो सकती है। अब सरकार जो फैसला ले, लेकिन विपक्ष की तैयारी है कि वह आगे भी सदन में इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का बहुत बड़ा दावा, यूपी में नहीं होगी बिहार जैसी स्थिति, बड़े अंतर से हारेगी बीजेपी। जी हाँ, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीट जीतकर सपा सरकार बनाएगी। बीजेपी इतने बड़े अंतर से हारेगी कि जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बिहार विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति नहीं होगी। वहां तो महागठबंधन की सरकार बन रही थी, लेकिन बीजेपी ने सत्ता छीन ली। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी इतने बड़े अंतर से हारेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सपा 350 से अधिक सीट जीतेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद 3 कृषि कानून जबरन पारित करा लिए। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ईवीएम के बारे में मैं आज कह रहा हूं कि इस पर किसी को भरोसा नहीं है। हाल में अमेरिका चुनाव मतपत्रों से हुआ, उसमें भी कई दिनों तक मतगणना हुई। मतपत्रों से मतदान कराने पर लोगों का भरोसा फिर से बहाल होगा। हालांकि यह लड़ाई अभी नहीं लड़ी जा सकती। उन्होंने कहा कि हम प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग अपना वोट डाल देंगे तो बीजेपी अपने आप हार जाएगी। सत्ता में आने पर समाजवादी पार्टी ईवीएम की व्यवस्था खत्म करने के लिए अभियान चलाएगी। उन्हें कहा कि सदन के भीतर सरकार अपनी गरिमा खो चुकी है। सदन के भीतर सरकार की भाषा बदल गई है। इससे मालूम चलता है कि अब सरकार जाने वाली है। लोकतंत्र में ठोक दो की भाषा नहीं हो सकती। संस्थाओं को खत्म करने का काम इससे पहले कभी नहीं हुआ। सरकार को विपक्ष की कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों के साथ सरकार ने धोखेबाजी की। झांसी, महोबा, ललितपुर के किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सरकार ने कर्ज माफी का वादा किया था, वह भी पूरा नहीं किया। जनता सरकार से उब चुकी है। आने वाले चुनाव में वह इसे हटाने का काम करेगी। अखिलेश ने हाथरस कांड में सपा कार्यकर्ता के नाम आने को नकारते हुए इसे बीजेपी आईटी सेल का निशाना बताया। उन्होंने कहा कि जिस गांव में यह घटना हुई है वहां हमारी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं है। सरकार सदन में गलत बयान कर रही है। उनके आईटी सेल कार्यकर्ता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐलान, बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। जी हाँ, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की जनता के सामने समस्याओं और कांग्रेस के सामने मुद्दों का अंबार लगा
हुआ है। इस वजह से कांग्रेस राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, एमएसपी गारंटी बिल, कई स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने जा रही है। इसके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा और जजपा सरकार से किसानों की अनदेखी, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, पेपर लीक, शराब और एसटी घोटाले जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में कांग्रेस, भाजपा और जेजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसके अलावा हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस बजट सत्र के पहले दिन यानी 5 मार्च को स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव दे देगी। इसके बाद वो तय करेंगे कि इस पर कब चर्चा और वोटिंग होनी है। इसके साथ उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि यह सरकार आम जनता के साथ किसानों के मुद्दे पर चुप है, लेकिन कांग्रेस उसे सदन में आईना दिखाने का काम करेगी। साथ ही कहा कि किसानों को एमएसपी का अधिकार दिलवाने के लिए एमएसपी एक्ट में संशोधन के लिए कांग्रेस एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएगी। वहीं उन्होंने हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी वाले खट्टर सरकार के बिल को धोखा करार दिया है। इससे पहले भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर चुके हैं। हालांकि इसको लेकर हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने उनका जोरदार हमला करते हुए बोला था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले अपने पार्टी का विश्वास हासिल कर लें, उनकी पार्टी का साथ उनके पास नहीं है। एक राइट मुंह करके बैठता है तो दूसरा लेफ्ट मुंह रखता है। यही नहीं, उनके लोग एक साथ मंच भी साझा नहीं करते। साथ ही दावा किया है कि हुड्डा जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन वह चारों खाने चित्त होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन के 100वें दिन राहुल गांधी बोले तीनों कानून तो वापस करने ही होंगे। जी हाँ, राहुल गांधी ने 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 100 दिन पूरा होने पर कहा कि सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। उन्होंने कहा कि बीज बोकर जो धैर्य से फसल का इंतजार करते हैं, महीनों की प्रतीक्षा व खराब मौसम से वे डरते नहीं हैं। तीनों कानून तो वापस करने ही होंगे। मैं आपको बता दें, पिछले 100 दिनों से दिल्ली के निकट कई स्थानों पर किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाने की है। दूसरी तरफ सरकार ने तीनों कानूनों को कृषि सुधारों की दिशा में बड़ा कदम करार देते हुए कहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा और अपनी उपज बेचने के लिए उनके पास कई विकल्प होंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए महंगाई के खिलाफ लोगों से उस मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया जो स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज के नाम से उन्होंने अपने एक ट्वीट के साथ शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में ढकेलती जा रही है। देश के विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए और इस मुहिम से जुड़ जाइए। राहुल ने अपने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने महंगाई का जिक्र करते हुए लोगों से अपने विचार और वीडियो शेयर करने की अपील की है। राहुल ने पेट्रोल, डीजल, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, रसोई गैस की कीमतों में बेलगाम वृद्धि का भी जिक्र इस वीडियो में किया है। राहुल गांधी के ट्वीट करने के बाद प्रियंका गांधी ने भी कहा और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि महंगाई बढ़ने पर भाजपा सरकार क्या क्या बहाने बनाती है। भाजपा सरकार कहती है कि सर्दी के कारण दाम बढ़े, पिछली सरकारों के दोष की वजह से दाम बढ़े, लोग कम यात्रा करें इसलिए टिकट के दाम बढ़े, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। ये सब बहाने भाजपा करती आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, जिसके लिए पार्टी के फ्रंटल संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर धरने की योजना बना रही है। साथ ही शशि थरूर ने भी आरोप लगाया, मोदी सरकार की ओर से उठाए गए हर कदम से आम आदमी की जेब खाली हुई है। देश के लोग इसे सहन नहीं करेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल चुनाव से ठीक 14 दिन पहले बंगाल जाएंगे राकेश टिकैत, महापंचायत को करेंगे संबोधन। जी हाँ, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान आंदोलन को तेज करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने राकेश टिकैत ने विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का दौरा करने की घोषणा की है। टिकैत ने कहा कि वह चुनाव से सिर्फ 14 दिन पहले यानी 13 मार्च को बंगाल जाएंगे और वहां आयोजित एक महापंचायत में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी और गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी को सबक सिखाने की अपील होगी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 27 मार्च से शुरू होकर 8वां चरण 29 अप्रैल को समाप्त होगा।